हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जो हम बिल्कुल डेली रूटीन में काम लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें उसका मतलब मालूम हो। जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा कि मैंने ये कर दिया, आपने उसका जवाब दिया ओके। कई जगह हम ओके वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ओके का मीन्स हमें नहीं मालूम है। किसी ने आपसे पूछा आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, आपने कहा यूकेजी क्लास, लेकिन यूकेजी का मतलब क्या होता है पता नहीं। किसी ने आपसे कहा कि आपका कौन सा कोर्स फॉलो करते हैं, आपने कहा एनसीईआरटी, बट व्हाट डज इट मीन आपको मालूम नहीं है। तो ये छोटे छोटे शब्द जिनकी फुल फॉर्म होती है, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अमित सर का चैनल, और जो भी व्यूअर्स आज नए आए हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पुराने व्यूअर्स को मालूम है कि यहाँ पर हर कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले जाते हैं वो हमेशा काम के होते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। द फर्स्ट इज ओके। ओके मीन्स ऑल करेक्ट, ओके, लेकिन इसका मतलब है ए डबल एल ऑल एंड सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट, सब कुछ सही है। इसकी जगह हम ओके वर्ड यूज करते हैं कि आपको कहीं भी कुछ कहना होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल राइट है, तो उसकी जगह हम ओके वर्ड यूज करते हैं। ग्रीक में इसे ओला तला भी बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज डीपी। डीपी वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलन में है। व्हाट्सएप में लिखते हैं हम नाइस डीपी, बहुत अच्छी डीपी लगी है। फेसबुक में हम लिखते हैं नाइस डीपी या डीपी बहुत सुंदर है। डीपी का मतलब होता है डिस्प्ले पिक्चर। इसको प्रोफाइल पिक्चर भी वर्ड में यूज लेते हैं हम, लेकिन इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है डिस्प्ले पिक्चर। द नेक्स्ट इज एलकेजी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यदि somebody ask you कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, एंड सपोज योर वार्ड इज स्टडिंग इन क्लास एलकेजी, तो आप कहेंगे एलकेजी क्लास में पढ़ता है। आप अपने बच्चे से भी पूछिए, हो सकता है उसको भी मीनिंग मालूम नहीं हो। एलकेजी का मीनिंग होता है लोअर किंडरगार्टन, मींस जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल होता है, दैट क्लास होती है, उसी को एलकेजी बोलते हैं। और इससे ऊपर की क्लास नेक्स्ट वन में यहां पर देखने को मिलेगी यूकेजी। यूकेजी मींस अपर किंडरगार्टन। जो हिंदी मीडियम में पुराने स्कूल हुआ करते थे उनमें शिशु और अपर के नाम से भी जाना जाता था। कई स्कूल्स में इसे लव और कुश के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग वर्ड यूज किया जाता है। किसी में प्रेपरेटरी क्लास के भी रूप में जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका यही है, लोअर किंडरगार्टन एंड अपर किंडरगार्टन। द नेक्स्ट वन इज सीबीएसई। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं। सीबीएसई स्कूल मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेशनल लेवल पर जो स्कूल बने हुए होते हैं दैट कम्स अंडर सीबीएसई। इसी तरह से राजस्थान लेवल पे जो स्कूल होते हैं आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं। दोनों ही स्कूल एफिलिएटेड होते हैं, दोनों ही स्कूल वैलिड होते हैं। आप कहीं भी जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप आरबीएसई में पढ़ते हैं चाहे आप सीबीएसई में पढ़ते हैं। डीजे। डीजे एक वर्ड हम बहुत यूज में लाते हैं, शादियां होती है, डीजे बज रहा है, डीजे बज रहा है। डीजे का मीनिंग किसी को नहीं मालूम। डीजे मींस डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी, DISC, डिस्क जॉकी मींस जो म्यूजिक होता है उसको जो ऑपरेट करता है उसको डिस्क जॉकी, उसको जॉकी बोलते हैं, इसीलिए उसको डीजे बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सीवी। हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अपना बायोडाटा साथ में लेके जाते हैं। द अनदर वर्ड ऑफ बायोडाटा इज सीवी, उसी को सीवी कहते हैं। करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए मींस अपने बारे में डिटेल में जिस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपने आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एवरीथिंग अबाउट यू, दैट इज करिकुलम विटाए। एक वर्ड आता है हम बहुत प्रचलन में है, न्यूज। हम देखते हैं कि न्यूज आ रही है, न्यूज आ रही है। न्यूज का मतलब क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ मींस चारों दिशाओं से जो खबरें लाई जाती है दैट इज न्यूज। ईटीसी। जनरली क्या होता है, एक ही तरह के सिमिलर वर्ड्स जब हमें बोलने होते हैं, जैसे वर्ड बोलते हैं, तो उसमें हम ईटीसी वर्ड यूज करते हैं। ईटीसी मींस एटसेटेरा। ईटीसी मींस एटसेटेरा। जैसे एग्जांपल्स दिया करते हैं हम, जैसे वेजिटेबल्स का एग्जांपल दे रहे हैं तो हम लिख रहे हैं पोटैटो, कैबेज, टमाटो, ईटीसी, एटसेटेरा। द नेक्स्ट वर्ड इज WHO। जो अभी कोरोना महामारी चल रही है और इसको जो मैनेज कर रहा है, वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है, जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो हेल्थ के मायने सेटअप्स तय करती है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओटीपी। ओटीपी इज ए वर्ड। ओटीपी, मोबाइल में बहुत ओटीपी आया करता है, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है।
याद रखिएगा। ओटीपी बहुत ही ऐसी चीज है जिससे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज इधर से उधर सिर्फ सेकंडों में हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपना ओटीपी जब मोबाइल पे आता है बिना अपने पेरेंट्स से किसी को बिना पूछे मत बताइएगा, सिर्फ खुद ही काम लीजिएगा। ये एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं सभी के लिए। ओटीपी एक ऐसा वर्ड है, कभी आपको बाई चांस फोन करके भी कोई पूछ लेता है कि सर एक ओटीपी आया मोबाइल बताइएगा, आप सोचते हो कोई जान पहचान वाला बता देते हैं, डोंट टेल, कभी मत बताइएगा। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन भी बोलते हैं इसको। एक बार के लिए दिया जाता है, ये एक ही बार के लिए, 2, 4, 5 मिनट सबका अलग अलग क्राइटेरिया तब तक के लिए रहता है मोबाइल पर। द नेक्स्ट इज आईक्यू, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। एक इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट होता है, एक सेटअप होता है जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, किसी और बच्चे के लिए भी हो सकता है, कि जो हमने सेटअप किया होता है, दैट इज इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हमारे पुलिस सिस्टम में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो उसमें जो सबसे जो पहली आंखों देखी जो भी चीज होती है, जो रिपोर्ट दर्ज होती है, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। FIR बोलते हैं कि हमने FIR दर्ज कराई है, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आजकल ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग चल रही है, जिसमें आरटीजीएस वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें रुपीज एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड इज आरटीजीएस। नेफ्ट इज ऑल्सो एक वर्ड, ये भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग में बाद में बताऊंगा फुल फॉर्म। द नेक्स्ट इज पिन। हमारे पोस्ट ऑफिस में एक सिस्टम बनाया हुआ है, हर जगह का एक पिन कोड दिया हुआ है हमें, दैट इज पिन, दैट इज पोस्टल इंडेक्स नंबर। हर एक छोटी बड़ी जगह का एक नंबर है जिससे हम उस जगह को पहचान सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, दैट इज पोस्टल इंडेक्स नंबर। वीजा, एक देश से दूसरे देश पे जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है, उसके साथ साथ वीजा की भी जरूरत पड़ती है। द फुल फॉर्म ऑफ वीजा इज वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन दैट प्रोवाइड्स अस वीजा। द नेक्स्ट वन इज पीएम। पीएम मींस पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन ये लैटिन वर्ड है, जो हम इंग्लिश में काम लेते हैं, पीएम और एएम हम लिखते हैं, लेकिन ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है। एक्चुअल मीनिंग तो सिर्फ इसका आफ्टरनून होता है। हमारे इंग्लिश में पीएम का मतलब आफ्टरनून होता है, लेकिन हम यूजुअली इसको 12 नून से लेकर 12 9 तक पीएम ही लिखा करते हैं, इसी नाम से इसको यूज में लेते हैं। 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, इस तरह से 11 PM तक। नेक्स्ट 12 मिडनाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। और जनरली आपको इस तरह के जो वर्ड्स है, एब्रीविएशंस बोलते हैं इनको, एब्रीविएशंस जो यूज में हम लेते हैं, इसका हमें मीनिंग मालूम होना चाहिए। इससे आप अपनी प्रेस्टीज बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इमेज बढ़ा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। सडन आपने कहा मैं एलकेजी में पढ़ता हूँ, एलकेजी का मीनिंग मालूम नहीं है तो क्या एलकेजी में पढ़ते हो? दैट इज लोअर किंडरगार्टन। द नेक्स्ट वन इज AM, एंटी मेरिडियन। ANTE, मेरिडियन। इट इज ए लेटिन वर्ड, अगेन आई एम टेलिंग इट इज ए लेटिन वर्ड। इंडिया में इसका मतलब सिर्फ बिफोर नून होता है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 12 बजे तक हम AM वर्ड यूज करते हैं टाइम के लिए। नेक्स्ट इज RTO, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। जितने भी व्हीकल सड़क पर चलते हैं, जितने भी गाड़ियां हमारे रजिस्टर्ड हैं, वो सब काम RTO करती है। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस है जो इस काम को मेंटेन करता है। CCTV, टीवी का मतलब तो आप जानते हैं टेलीविजन, एंड C मींस क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। हर जगह आजकल CCTV लगा हुआ होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बिग बॉस का एपिसोड हो, हर जगह CCTV कैमरास लगे हुए होते हैं। इट अगेन आई एम टेलिंग क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट इज NRI वर्ड हम बहुत बार यूज में लेते हैं कि वो तो NRI है। NRI मींस नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI मींस नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये, वन मींस इज दैट कि कोई भारतीय जो बाहर जाकर काम के सिलसिले में बाहर जाता है, बाहर जॉब करता है, वो NRI कहलाता है। दूसरा कि कोई इंडियन ही है जो इंडिया में रहता है लेकिन फाइनेंशियल ईयर में कम 182 डेज से कम दिन रहता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। द नेक्स्ट वन इज PTO वर्ड हम बहुत बार काम में लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे PTO पेज भर जाता है तो उसको PTO लिख देते हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं मालूम होता है। PTO मीन्स प्लीज टर्न ओवर मीन्स कृपया पेज पलट कर देखिए। नेक्स्ट इज KY, बैंक इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज में लाती है। KYC, नो योर कस्टमर।
अपने कस्टमर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड केवाईसी। आरटीआई, एक आरटीआई एक हमारे एक्ट है, आरटीआई हमारा एक इंडियन एक्ट है जिसमें ये दिया है कि आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में या किसी के बारे में भी उसकी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं उस एक्ट के तहत, बट अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। पेन, पेन इज ए नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, हर एक इंडियन सिटीजन का नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड पेन नंबर, और उसके बारे में सारी फाइनेंशियल डिटेल्स उस पेन नंबर पर आधारित होती है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट अकाउंट नंबर। और लास्ट वन, सबको मालूम है कि हमारे घर में, जैसे आपके घर में कोई लैड लाया हुआ है, फ्रिज लाया हुआ है कि एलजी का लाए हैं, एलजी का लाए हैं, व्हाट डज इट मीन? एलजी का मतलब क्या होता है? एलजी की एक अपनी एक फुल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड लकी गोल्ड स्टार, दैट इज कॉल्ड लकी गोल्ड स्टार। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एब्रीविएशंस पढ़ी, इनको बोलते हैं एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस पढ़ी और इनकी फुल फॉर्म्स भी जानी। इसको हम जनरली काम में लेते हैं, अधिकतर वर्ड्स को यूज में काम में लेते हैं, लेकिन लेने के साथ साथ हमें इसकी फुल फॉर्म मालूम होना बहुत जरूरी है। बाई चांस उसका कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है, उस समय हमें नहीं आती है, तो इट डजंट लुक गुड, हमारे लिए अच्छा फीलिंग्स नहीं आता है। तो हर फुल फॉर्म आपके बारे में मालूम होनी चाहिए आपको। एक बार फिर लास्ट में, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं और उनको वीडियो यदि पसंद आया है, यदि नहीं पसंद आया तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, किसी को, आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव्स को यदि इसकी ज़रूरत हो सकता है उनको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पास में उसके बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो हमारा आए तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, हैव ए गुड डे।